नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में शिक्षकों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से न्यूज़ निकल कर आया है और इसको लेकर बिहार सरकार ने एक गजट पब्लिश कर दिया है। आखिर ये मसला क्या है, यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, बिहार सरकार में जो अभी खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा एक्टिव जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में बिहार में शिक्षक अपॉइंट है, चाहे वो BPSC से बहाल शिक्षक हो या एक्सक्लूसिव टीचर हो, इन लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है। और ख़ास करके ये लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इंस्टा हो, फेसबुक हो, X हो या यूट्यूब हो, बहुत जहाँ जहाँ अपने महत्वपूर्ण बातों को रखना होता है इन लोगों को, तो ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके रख देते हैं। इसके अलावे जो इस बार जो बिहार गजट में पब्लिश किया गया है, इसमें एक कुछ बहुत महत्वपूर्ण रूप से और तथ्यों को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे जो अन्य राज्यकर्मी हैं, चाहे वो बिहार पुलिस सेवा में हो या किसी दूसरे विभाग में भी हैं, तो उन लोगों पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बाध्यता यहाँ पे लाया गया है। इस वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बिहार के राज्यकर्मियों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से ये लेटर को बिहार सरकार के द्वारा रिलीज कर दिया गया है और इसमें कौन कौन से लोगों को वीडियो बनाने पे या कमेंट करने पे, सरकार की आलोचना करने पे, न्यायालय के संबंधित आदेश के संबंधित कुछ बात को रखने पे क्या यहाँ पे नियम को लाए गए हैं। तो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जिस बात को देख रहे हैं कि जो यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा जो प्रकाशित हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ को बड़ा मेंशन किया गया है कि जो बिहार सेवक आचार संहिता है, तो बिहार नियमावली के तहत बिहार सेवक आचार संहिता में ये सभी जो नियम होंगे ये संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होंगे। और ये कह सकते हैं कि ये जो नियम है ये आज यानी 10 अप्रैल से ये प्रभावी हो चुका है। यानी 10 अप्रैल से अगर आप सरकारी सेवक हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि जो स्टेट एम्प्लॉई हैं, जो राज्य सरकार के तहत काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो सरकारी मोबाइल नंबर अगर उपलब्ध कराया गया है या ईमेल उपलब्ध कराया गया है, तो इसका उपयोग वो व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर खाता बनाने या संचालित करने में नहीं करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे इस चीज़ को जान जाइए कि अगर आपका सरकारी नंबर है तो आप या ईमेल अगर आपका सरकारी ईमेल है तो आप उस आधार पे सोशल मीडिया पर उसका उपयोग नहीं कर सकते। पहली बाध्यता यहीं पे आपका शुरू हो चुका है। दूसरा यहाँ कहता है क्या कि सोशल मीडिया का ऐसा उपयोग नहीं करेंगे जिससे उनके पद की गरिमा कम हो अथवा सरकार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचे। इसमें सम्मानजनक भाषा बनाए रखने, अश्लीलता या भड़काऊ भाषा का प्रयोग करने से बचने और साझा किए गए किसी भी सामग्री में सत्यता तथ्यात्मक सुनिश्चित करना शामिल है। देखिए, यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है और मेंशन किए गए हैं कि जब आप राज्यकर्मी हैं तो आपकी पद की गरिमा है, तो उस पद की गरिमा से संबंधित बातों को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप किसी भी तरीके से अगर आप ऐसे भाषाओं का उपयोग नहीं करें जो आप सरकारी सेवक के तौर पे अगर कार्यरत है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप नहीं करें, ताकि जो सरकार की गरिमा है या जो पद की गरिमा है वो बचा हुआ न रह पाए। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। तीसरा यहाँ पे देखिए लिखता क्या है कि ऐसी सामग्री को पोस्ट करने से बचेंगे जिसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण से या पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच मतभेद हो। यानी यहाँ इस चीज़ पे मेंशन भी किया गया है कि अगर आप राज्यकर्मी हैं तो आपका व्यक्तिगत व्यू क्या है, आपकी व्यक्तिगत व्यू क्या है, आप किन से कौन सी बातों का निर्वहन कर रहे हैं, आपकी पेशेवर जिम्मेदारी क्या है, ये सभी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और कहा गया है कि किसी के व्यक्तिगत प्रयास या व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में इसे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और चौथे नंबर पॉइंट पे मेंशन किया गया है कि अगर आप राज्यकर्मी हैं, इस बिहार में शिक्षक हैं या कोई अन्य विभाग में ही राज्य में है, तो ऐसा नहीं कि आप छद्म नाम यानी नाम छिपाकर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप आईडी बना लिए हैं और उस माध्यम से आप उसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो गुमनाम या छद्म नाम सोशल मीडिया के खातों का संचालन आप नहीं करेंगे। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। सोशल मीडिया पर विशिष्ट व्यक्ति, कानूनी पेशेवर, मीडिया संस्थान और राजनीतिक संस्थाओं के समर्थन और आलोचना नहीं करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब आप एज ए राज्यकर्मी के तौर पे काम करते हैं तब आपका सोशल मीडिया पे ओपिनियन बहुत से तथ्यों को लेकर आने लगता है। तो यहाँ पे इस चीज़ पर भी बाध्यता लगाया गया है कि आप कानूनी पेशेवर या मीडिया संस्थानों या राजनीतिक संस्थाओं के समर्थन में
कोई भी आलोचना नहीं करेंगे, यानी आपको यहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं करना है कि सही है या गलत है। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे नियमावली है। अब यहाँ पे और क्या नियमावली है ज़रा देखेंगे। यहाँ पे इस नियमावली में देखेंगे कि सरकारी नीति, योजना और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि के आदेशों के निर्णय पर सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत राय व्यक्त नहीं करेंगे। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से है कि अगर सरकार अगर कोई पॉलिसी लाता है, चाहे वो राज्यकर्मी के हित में हो या आपको लगता हो कि वो हमारे अहित में है, फिर भी आप उसे सोशल मीडिया पर आप उसे साझा नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे ब्रेक किया गया है कि सरकारी नीति, योजना, अगर कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आता है या उच्च न्यायालय का आदेश या निर्णय है, उसे भी आप सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति वर्गीकृत संवेदनशील जानकारी को आप पोस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग किसी उत्पाद, सेवा, उद्यम के समर्थन के लिए या स्वयं मित्र, रिश्तेदारों और अन्य परिचित के लाभ के लिए नहीं करेंगे। यानी यहाँ इस चीज़ को भी ध्यान रखा गया है कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करके आप अगर सरकारी कर्मी हैं, राज्यकर्मी हैं, तो आप इससे पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या इंस्टा के माध्यम से राजकर्मी होने के बावजूद भी वो इसे एक पेशेवर के तौर पे उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी बैन कर दिया गया है। अब देखिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर प्रकाशन या अन्य जानकारी भी आप पोस्ट नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप उस तरीके के कोई भी पेपर का भी अगर कोई न्यूज़ होता है तो आप उसे कटिंग को पोस्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप 10वें नंबर पॉइंट पे आइए, क्योंकि यहाँ पे आप 15 ऐसे पॉइंट है जो महत्वपूर्ण रूप से देखे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कोई कार्यस्थल पर आयोजित किसी बैठक का वीडियो, जब कोई राज्यकर्मी कोई कार्यस्थल पे काम कर रहे होते हैं, तो अभी तक एक प्रचलन होता था कि लोग अब सोशल मीडिया पे उसे वायरल करते थे, उसे डालते थे। जैसे शिक्षकों का भी समूह अगर विद्यालय में बैठा हुआ है तो वो लोग इस चीज़ को मेंशन करते थे कि मतलब हम लोग फुर्सत के क्षण में या इस तरीके के जो एक्टिविटी हैं वो लोग अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे डालते थे, या जो दूसरे भी विभाग में। तो ये सब चीज़ों को आप नहीं यहाँ पे कर सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप रील्स आदि भी नहीं बनाएंगे, अथवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कार्यस्थल पर कोई लाइव टेलीकास्ट भी आप नहीं करेंगे। कार्यस्थल से संबंधित किसी शिकायतकर्ता से संवाद का लाइव टेलीकास्ट अथवा वीडियो अपलोड आप नहीं करेंगे, क्योंकि यह भी एक यहाँ पे बाध्यता लाया गया है। इसके आगे जरा देखिए कि अब जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से, क्योंकि बिहार राज्य कर्मियों में जो शिक्षकों का एक बड़ा समूह है जो वो लोग अपने निजी पैसे के लिए शिक्षा से संबंधित व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, तो उन लोगों पर भी यहाँ पे बाध्यता लाया गया है कि आप कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट, वेबिनार इत्यादि पे आमंत्रित किए जाने पर किसी भी प्रकार से आप भाग नहीं लेंगे। सरकारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का आप धन अर्जन या आय नहीं प्राप्त करेंगे। बिहार में राज्यकर्मियों के लिए जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रह रहे थे, उन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त झटका है यहाँ पे इस बिहार गजट, बिहार जो सरकारी सेवक संहिता है उस आधार पर। अब देखिए कि यहाँ पे आगे देखिए कि गोपनीय सरकारी दस्तावेज, जो गोपनीय सरकारी दस्तावेज के रूप में जाना जाता है, वो साइन रिपोर्ट अथवा प्रार्थना पत्र को भी आप व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं डालेंगे। यह भी बड़ा एक महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। किसी यौन शोषित पीड़िता या जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स की पहचान, नाम अथवा विवरण सरकारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उजागर नहीं करेंगे। जाति धर्म के आधार पर किसी की गरिमा को प्रभावित करने वाला या गरिमा के विपरीत कोई टिप्पणी आप नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखता क्या है कि अगर सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने जो सीनियर हैं, सहकर्मी हैं या जूनियर हैं, उन लोगों के विरुद्ध आप विभागीय गरिमा को प्रभावित करने वाला कोई आपत्तिजनक टिप्पणी भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई सीनियर पे अगर कोई सरकार ने अगर किसी प्रकार का कोई कानूनी रूप से अगर एक्शन लिया है या आपके कलीग है या आपसे जूनियर है, तो आप उसको उस लेटर को या उस माध्यम को आप अलग अलग एक्स पे, ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टा पे, यूट्यूब पे आप उसे पब्लिश नहीं करेंगे। यानी अपने गरिमा के साथ दूसरे की भी गरिमा को यहाँ पे सरकारी सेवक संहिता में देखकर चलना है। देखिए यहाँ पे और कहता क्या है कि किसी भी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को सरकारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार के आप डीपी पिक्चर नहीं बनाएंगे। व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट या संगठन राजनीतिक विचार से संबंधित प्रतीक नहीं डालेंगे। सोशल मीडिया
पे आप बुलिंग किसी को नहीं करेंगे, व्यक्तिगत रूप से किसी को टिप्पणी नहीं करेंगे। यानी कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर पूरे कंक्लूजन पे आप देखें तो बिहार सरकार के जो राज्यकर्मी हैं उन राज्यकर्मियों के लिए एकदम बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एकदम बिल्कुल उन लोगों को बाहर रखा गया है, क्योंकि बिहार सरकारी सेवक संहिता के आधार पर उन लोगों के लिए ये बड़ा आने वाले समय में जो एक्टिव है उन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त झटका है। मिलेंगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।